आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 के गणित चैप्टर 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके कंसेप्ट को। अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें 1 से लेकर 6 तक सारे चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके कंसेप्ट को बताया है। और ये पार्ट दूसरा है, ठीक है। देखो, निर्देशांक ज्यामिति आता है तो निर्देशांक में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनके कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए जो फार्मूला होता है d बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भुज और कोटि निकालिए आप, तो भुज x को कहते हैं, कोटि y को कहते हैं। समदूरस्थ बिंदु के लिए हमारे पास जो कंसेप्ट आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। मध्य बिंदु के लिए भी फार्मूला आ सकता है, तो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर x1 प्लस x2 बटा में 2 कामा y1 प्लस y2 बटा में 2। इसके बाद अंतर विभाजन के लिए तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2 होता है। ठीक इसी प्रकार बात कर लेते हैं बाह्य विभाजन के लिए, तो फार्मूला होता है x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटा में m1 माइनस m2 होता है। बाह्य विभाजन के लिए माइनस हो जाता है और अंतर विभाजन के लिए प्लस होता है, ठीक है। संरेख की बात करते हैं तो आपका क्षेत्रफल का मान 0 होता है। संरेख के लिए बात करते हैं तो क्षेत्रफल का मान क्या होता है, 0 होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला की बात कर लेते हैं तो 1/2 x1 y2 प्लस y2 x3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1 होता है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो 7.1 का पहला, तीसरा, चौथा, सातवां, आठवां और नौवां, 10वां, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक्सरसाइज 7.2 की बात कर लेते हैं तो पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौ और 10वां, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। 7.3 की बात करते हैं तो सिर्फ पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारे पास चैप्टर आता है चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, तो लाल बटा कक्का इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकता है। वैल्यू पुटिंग से आपको क्वेश्चन आ सकता है। फार्मूला बेसिस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रूविंग क्वेश्चंस आते हैं। तो वो लाल बटा कक्का होता है क्या, लंब बटा कर्ण को साइन थीटा बोलते हैं, आधार बटा कर्ण को कास थीटा बोलते हैं, एंड लंब बटा आधार को क्या बोलते हैं, टैन थीटा बोलते हैं। सेम इसी का उल्टा, कर्ण बटा में लंब को कोसेक थीटा, कर्ण बटा में आधार को सेक थीटा और आधार बटा लंब को कॉट थीटा के नाम से जाना जाता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कास बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कास ए माइनस बी कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। टेन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी बटा में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी बटा में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। उसके बाद बात कर लेते हैं कि कॉट ए प्लस बी का जो फार्मूला मिलता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बटा में कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट ए माइनस बी के लिए जो फार्मूला आता है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बटा में कॉट बी माइनस कॉट ए। साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कास ए, या साइन 2a का फार्मूला टेन के रूप में होता है 2 tan a बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कास 2a का 4 फार्मूला देखेंगे। वो पहला फार्मूला कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा फार्मूला 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और चौथा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड कंसेप्ट से भी क्वेश्चन आता है। आपको वैल्यू याद करना पड़ेगा 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला, तीसरा, चौथा, 16, 10 और 7, 11 क्वेश्चन आपको रेडी करना है। एक्सरसाइज 8.2 की बात करते हैं तो पहला, तीसरा और चौथा। एक्सरसाइज 8.3 की बात करते हैं तो आपको पहला, दूसरा, चौथा, 6वां और 7वां क्वेश्चन रेडी करना है। एक्सरसाइज 8.4 की बात करते हैं तो पहला, तीसरा, चौथा और 5वां क्वेश्चन